Hello, good morning students of class 8. This is maths. Okay, class 8 students. Now we are studying this video. Okay, so student already हम लोग का चैप्टर 8 चल रहा था. Which chapter is going on? Chapter 8, linear equation. यही हम लोग पढ़ रहे थे. तो अभी हम लोग इसका कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है उसे ही देख रहे थे कि वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होता है. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है स्टूडेंट, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. इस क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है. अगर आप इसे थोड़ी सी तरीके से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना. ठीक है, तो कुछ बातें मैं पहले बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि इस चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन है. कभी भी हमारा थिंकिंग जो है फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट होना चाहिए. तो हमारा ये चैप्टर है कि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो सबसे पहले ये बात हमें ध्यान रखना होगा कि इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें एक या एक से ज्यादा अननोन डाटा हो सकता है, बट हमारे पास वेरिएबल जो होगा, अननोन जो डाटा होगा वो एक या एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ एक वेरिएबल बना रहे हैं. इट मींस अगर हमारा वो वेरिएबल फाइंड आउट हो गया तो जितने भी अननोन डाटास हैं वो ऑलरेडी फाइंड आउट हो जाएंगे. कैसे, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं. चलिए स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग चाहें तो टू वेरिएबल, इस क्वेश्चन को आप पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को चाहेंगे तो टू वेरिएबल पर भी बना सकते हैं. बट हम लोग का ये वन वेरिएबल का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इसे वन वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे. ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन क्या दे रहा है स्टूडेंट, द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ अ टू डिजिट नंबर. लाइक मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 57. तो 57 एक नंबर है, मतलब ये कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट का नंबर है कि नहीं स्टूडेंट? 2 डिजिट का नंबर है, जिसमें 7 जो है ये यूनिट प्लेस पे है, या फिर आप इसको वंस प्लेस पे कह सकते हो, और ये जो है 5 ये किस प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे. इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं, इस चीज को देखिए, उसके बाद आपका हर क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली बड़ी आसानी से बन जाएगा. ठीक है, तो ये यूनिट प्लेस पे और ये टेंस प्लेस पे. तो अगर इसे हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो इसे क्या लिख सकते हैं? 5 into 10 प्लस 7 into 1 लिख सकते हैं ना, ये इसका जनरल फॉर्म होगा. ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि 2 डिजिट के नंबर को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो कैसे करते हैं. चलिए ये पॉइंट हम लोग का क्लियर हुआ, हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो the digits in the tens place of a 2-digit number is 3 times that in the units place. ओके, कहा जा रहा है कि 2 डिजिट का एक नंबर है जिसमें टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगा वो 3 गुना होगा, 3 टाइम्स होगा. किसका? यूनिट प्लेस का. तो स्टूडेंट चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका. लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस बी एक्स. क्या हो गया? ये हमारा एक्स हो गया. कहा जा रहा है कि जो यूनिट डिजिट पे जो हमारा यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो क्या होगा? एक्स होगा. देन डिजिट एट टेंस प्लेस, ये क्या हो जाएगा इसमें? 3x हो जाएगा. ओके, एनी प्रॉब्लम? क्या हो जाएगा वो? 3x हो जाएगा. अब देखिए स्टूडेंट, अगर यूनिट प्लेस हमारा x है तो टेंस डिजिट क्या आ रहा है? 3x आ रहा है. तो हमारा देयरफॉर इससे जो हमारा नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? ओरिजिनल नंबर कहेंगे. क्या कहेंगे? ओरिजिनल नंबर. वो क्या बन जाएगा हमारा? तो टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टेंस प्लेस वाले को, और प्लस वंस वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास 30x, और ये आ जाएगा प्लस x, दैट इज 31x. क्या आ गया? 31x आ गया. ओके, नाउ अब क्या करना है इसमें? ये देखिए, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर विल बी 36 देन द ओरिजिनल नंबर. अब कहा जा रहा है कि डिजिट्स को रिवर्स कर देना है, मतलब टेंस वाला वंस पे चला जाएगा और वंस वाला टेंस पे आ जाएगा. ठीक है, तो यहां लिखते हैं आफ्टर reversing the digits number obtained
क्या नंबर ऑब्टेन करना है स्टूडेंट, तो हमारा जो नंबर होगा उसे हम लोग कहेंगे न्यू नंबर। क्या कहेंगे स्टूडेंट, उसे हम लोग कहेंगे न्यू नंबर। और न्यू नंबर क्या होगा, तो 10 इंटू एक्स प्लस 3x इंटू 1, क्योंकि 10 यूनिट वाला 10 से आ गया और 10 वाला यूनिट में चला गया। ये क्या दे देगा हमें 10x प्लस 3x दैट मीन्स 13x। ओके, अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर हम लोग इस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, जो कि हम लोग का ये नंबर है, तो जब हम डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे देन द न्यू नंबर, जो हमारा न्यू नंबर आया है वो विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो यह नया नंबर जो है वो पुराने नंबर से कितना कम आएगा, 36 कम आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा ओल्ड न्यू मतलब ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर, इसको कितना होना चाहिए 36, क्योंकि न्यू नंबर जो है वो लेस है किससे, ओरिजिनल नंबर से। तो ओरिजिनल नंबर क्या आया था हमारा, ओरिजिनल नंबर आया था 31x और ये आया था हमारा 13x दैट इज 36। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं इसमें, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 18x दैट इज 36। कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, x का वैल्यू कितना आ गया इसमें 2 आ गया। ओके, x का वैल्यू 2 आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पर हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो निकालते हैं। तो ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 31x था, दैट मीन्स 31 इंटू x का वैल्यू कितना आया है 2 दैट इज 62। यही हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई कि बहुत सिंपल है। अगर आप इसे चाहें, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके पास जो डबल वेरिएबल में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन था और इसे हम लोग सिंगल वेरिएबल में ही बनाएंगे। आप याद रखिए कि आपसे कभी भी इस तरह का 2 डिजिट का नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लास 1 के अंदर, तो आप लोग सिंगल वेरिएबल पर ही बनाएंगे, क्योंकि आपको सिंगल वेरिएबल ही पढ़ाया गया है। ऐसा नहीं कि आप 2 वेरिएबल बनाते हैं। ओके, आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन से बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, बट घबराने वाली बात नहीं है स्टूडेंट। देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या करना होता है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ दिया हुआ है स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम। तो देखिए सबसे पहली बात हम एक स्टीमर बनाते हैं, ठीक है, और ये नदी की धारा है, ठीक है। तो याद रखिएगा किसी इंडिविजुअल टाइम के अंदर नदी का जो प्रवाह होता है, मतलब नदी का की जो धारा जो है वो किसी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की ओर बढ़ती है, बहती है। ऐसा नहीं कि दोनों डायरेक्शन में बहती है। मान लीजिए अगर ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन और ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है, तो यह पानी का बहाव जो है, ठीक है ना, पानी का जो बहाव है, ठीक है, ये इसे हम लोग स्ट्रीम कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रीम कहेंगे। और ये हमारा हो गया स्टीमर। ये क्या हो गया स्टूडेंट, हमारा स्टीमर हो गया। और ये पानी का जो वेव है इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट। बात समझ आ रही है। ये क्या है, स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब क्या हो गया आपका, पानी की जो प्रवाह है, धारा है वो, और स्टीमर है हमारा। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो पानी का जो वेव है, पानी की जो धारा है, इसका स्पीड कितना है 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट, इसका क्या है स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये पानी का जो बहाव है वो 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या हो रहा है, अकॉर्डिंगली 1 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंगली वो क्या हो रहा है, बह रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर हम कुछ भी रखें, मान लीजिए पेपर रखेंगे, तो वो इस पानी के साथ 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें कोई स्टीमर हम रखते हैं और उसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाएं। तो अगर उसे हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाएंगे, इसे हम ड्राइव कर रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी भी बह रहा है, तो टोटल कितना हो गया 11। मतलब यह नाव जो है ये कितने की स्पीड से बहेगी, 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। क्या होता है कि जब भी आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस के अंदर भी, फिजिक्स के अंदर भी, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस मोशन में रहता है और उस पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो वो क्या होता है, उसका गति और भी बढ़ जाता है। तो ये जो है एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या होगा, ये पानी का जो है
बहाव जो है इसको क्या कर रहा है और भी सपोर्ट कर रहा है। तो इसका जिस डायरेक्शन में नाव का डायरेक्शन अगर ये है और पानी का भी डायरेक्शन ये है, पानी का बहाव का, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। वही अगर मान लीजिए कि नाव इसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, मतलब अब नाव इस इधर से मान लीजिए यहाँ पोर्ट ए है और यहाँ पोर्ट बी है, अब ये पोर्ट बी से नाव चली, ठीक है, और पानी का बहाव उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, नाव उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर अगर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी बह रहा है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन से यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, स्पीड माइनस होगा। याद रखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट या मान लीजिए यहाँ स्टीमर और पानी का प्रवाह सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड को ऐड कर देंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड को माइनस कर देंगे। तो सबसे ओरिजिनल बात ये थी कि हम लोग इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, समझें। और कितने स्टूडेंट्स का अभी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, मैंने जो समझाया उसी से। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो कहा जा रहा है स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम। अब याद रखिएगा स्टूडेंट, डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ धारा के साथ, मतलब यहाँ ऐड हो जाएगा स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम दिया हुआ होगा तो अप स्ट्रीम का मतलब हो गया धारा के विपरीत। तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, धारा का विपरीत। मतलब अगर जिस डायरेक्शन से प्रवाह हो रही है धारा, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से नाव या फिर स्टीमर आ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया हो। द स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट इन 9 hours. It covers the same distance upstream in 10 hours. If the speed of the steamer be 1 km/h, find the speed of the steamer in still water and distance between them. Okay student, तो चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। Let speed of a steamer b x, यही हमें निकालना है। स्टीमर का स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट स्पीड ऑफ स्टीमर बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहां ध्यान दीजिए, इन डाउन स्ट्रीम टाइम कितना लग रहा है डाउन स्ट्रीम में? तो डाउन स्ट्रीम में इसे टाइम लग रहा है 9 hours। अब यहां ध्यान दीजिए, स्टीमर का स्पीड x किलोमीटर, तो ये बात याद रखिएगा, ये जाते वक्त भी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है कि आते वक्त उसका स्पीड बढ़ गया था और जाते वक्त घट गया था। अगर ये मतलब इसका कांस्टेंट है, स्पीड क्या हो गया, फिक्स हो गया कि x किलोमीटर पर आवर से वो जा रही है, और सर टाइम कितना लग रहा है 9 hours। कब? डाउन स्ट्रीम में। तो यहां ध्यान दीजिए, हमारे पास स्पीड भी मालूम है और टाइम मालूम है, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड कितना है इसका, x किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 9, मतलब ये क्या हो गया 9x। ओके स्टूडेंट, क्या हो गया इसका डिस्टेंस कितना हो गया 9x किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, नाउ इन अपस्ट्रीम टाइम टेकन बाय स्टीमर के द्वारा अपस्ट्रीम में कितना टाइम लिया जा रहा है 10 hours लिया जा रहा है। कितना लिया जा रहा है 10 hours लिया जा रहा है। ओके स्टूडेंट, कितना लिया जा रहा है 10 hours लिया जा रहा है। स्टूडेंट एक बात हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यहां पर एक चीज इंक्लूड कर दीजिएगा, लेट द स्पीड ऑफ द स्टीमर बी x किलोमीटर, और स्ट्रीम का स्पीड क्या था, स्ट्रीम का स्पीड था 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां पर टाइम दिया हुआ है हमारा, क्या हो जाएगा 9 hours। यहां पर हम एक चीज ऐड कर दे रहे हैं, यहां पर आप कर देंगे कि टोटल स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल स्पीड हो जाएगा हमारा x + 1। मैंने पहले बताया था आपको किलोमीटर पर आवर, मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टीमर का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड भी दिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर, तो स्टीमर का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड जुड़ जाएगा क्योंकि डाउन स्ट्रीम है। तो ये कितना हो गया x + 1 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हो गया 9 hour।
तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पर हम लोग स्पीड लिख देते हैं x + 1 और इसलिए इसको लिख देंगे हम लोग 9x + 1 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? बात समझ आ रही होगी आई होप आप लोगों को। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए स्टूडेंट, इन अपस्ट्रीम टाइम टेकन बाय द स्टीमर, तो यहां पर ध्यान दीजिए। अब यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, स्टीमर अप स्ट्रीम में जो है, यहां पर हम एक लाइन ऐड कर देना चाहेंगे कि इन अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ स्टीमर, स्पीड ऑफ द स्टीमर हो जाएगा x - 1 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका क्या हो जाएगा x - किलोमीटर/आवर। ओके, और टाइम टेकन कितना है इसमें 10 आवर्स है, इसलिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका x - 1 क्योंकि स्पीड हो गया और टाइम हो गया 10, तो ये हो जाएगा 10x - 10। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पोर्ट ए और ये बी, यहां से ये मतलब जहां से एक स्टीमर जा रहा है और फिर यहां से ये स्टीमर आ रहा है, जाते वक्त इसका स्पीड बढ़ा हुआ है क्योंकि ये पानी के वेव के साथ मतलब उसी के दिशा में जा रहा है, और लौटते समय उसका अपोजिट में आ रहा है, इसलिए इसका स्पीड घट रहा है। लेकिन डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस तो हमेशा बराबर होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि नदी के एक किनारे से हम दूसरे किनारे पर जाएंगे तो 5 किलोमीटर होगा और आने वक्त 6 किलोमीटर हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं, अगर सेम पोर्ट से पोर्ट आ रहे हैं तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा 9x + 1, सॉरी 9x + 9 होगा स्टूडेंट, 9x + 9 = 10x - 10। ओके स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम? अब देखिए स्टूडेंट, अब यहां करते हैं तो 10x इस 9x को उधर जाते हैं तो -9x, और यहाँ 9 है प्लस 10, दैट इज x = 19 km/h। ये x क्या था हमारा, x था स्पीड ऑफ स्टीमर, यही था ना स्टूडेंट। तो स्टीमर का स्पीड हम लोग को पता चल चुका है, क्या हो गया 9 km/h। अब देखिए स्टूडेंट, यहां हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट्स जब आएंगे तो ये भी डिस्टेंस ही है और ये भी डिस्टेंस है, तो किसी में भी हम रख के देखते हैं x का वैल्यू। तो 9x + 9, तो 9 × 19 यही आया है, और प्लस 9 171 + 9 दैट इज 180 किलोमीटर। ओके, यही डिस्टेंस हो गया। अगर आप यहां पर रखते हैं तो 10 × 19 मतलब 190 - 10 180। तो देखते हैं स्टूडेंट, इस दोनों के पोर्ट, दोनों ही पोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस आया है वो कितना आया है 180 किलोमीटर, और स्टीमर का स्पीड जो आया है वो 90 किलोमीटर/आवर। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, एक चैप्टर समझ में आ रहा होगा। तो इस चैप्टर का जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से था ये 2 क्वेश्चंस था। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को, वर्ड प्रॉब्लम, तो आप मुझे कोई सेशन में पूछ सकते हैं मुझसे। आज के लिए कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं और नया टॉपिक देखते हैं। अगर कोई होगा तो कोई इस चैप्टर से देखेंगे, नहीं तो हम लोग कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स को देखेंगे। ओके, थैंक यू।